जब संपूर्ण महाभारत पांडवों ने जीत लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब जिस व्यक्ति को गद्दी पर, राजगद्दी पर विराजमान होके राज्य चलाना हो और उसके मन में वैराग्य आ जाए तो उस राज्य का क्या होगा। सारे पांडव परेशान हो गए कि महाराज जिस गद्दी के लिए हमने इतना रक्तपात किया, इतनी मेहनत की, और जब गद्दी मिल गई तो आप कह रहे हो हम तो बाबा जी होंगे। हैं? जब बाबा जी होना था तो जब अज्ञातवास मिला था तभी कह देते चारों पांचों भैया संन्यास ले लेते, इतना बड़ा महाभारत करने की जरूरत ही नहीं थी, हम भी आपके संग बाबा जी हो जाते। चारों पांडव समझा समझा के थक गए, लेकिन लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ा धर्मराज पर। दृढ़ संकल्प, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो बाबा जी बनूंगा, बैरागी बनूंगा। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मैं तो फकीर बनूंगा। पांडवों ने परेशान होकर कहा, बोले किसको बुलाएं, किसकी माने। बोले हमारे पास ले दे के एक ही है, कौन, श्री कृष्ण, उन्हीं को बुलाओ। द्वारकाधीश को बुलाया, बोले आप ही समझाओ, हम तो समझा समझा के थक गए। जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही गीता का ज्ञान द्वारकाधीश ने धर्मराज को भी दिया, वही गीता। लेकिन गजब की बात देखिए, अर्जुन श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान लेकर इतने बड़े महाभारत को जीत गया, उसको ज्ञान की, धर्म की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसी गीता का धर्मराज युधिष्ठिर पर लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। शब्द एक, ज्ञान एक, ज्ञान देने वाला भी एक, लेकिन एक के जीवन में परिवर्तन आ गया और एक के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। कारण बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं। अर्जुन के जीवन में परिवर्तन कैसे आ गया और धर्मराज के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? वो तो स्वयं धर्म के रूप है, धर्मराज है। एक कारण क्या? अर्जुन ने कृष्ण को गुरु मानकर गीता का ज्ञान लिया, समर्पित होकर, और धर्मराज कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते हैं, इसलिए ज्ञान नहीं ले पाए। जब तक ज्ञान देने वाले को गुरु नहीं मानोगे, तब तक वो ज्ञान फलीभूत होने वाला नहीं है। और आप भागवत में आगे सुनोगे, दत्तात्रेय जी ने तो 21 गुरु बनाए महाराज। कुत्ते को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, धरती को, आकाश को गुरु बनाया, किसको नहीं बनाया? ज्ञान किसी से भी ले लेना चाहिए। जब धर्मराज पर कृष्ण की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान समझदार हैं, बहस नहीं करते, वो जानते हैं कि किसकी दवाई किसके पास है। भगवान सोचने लगे, बोले मेरी बातों का प्रभाव तो पड़ नहीं रहा, क्या करूं? बोले काम करता हूं, अपनी बातों को किसी और से कहलवाता हूं जिसकी बातों का प्रभाव पड़े। जैसे पहले दिन कोई चर्चा चल रही थी तो हमारे भैया कह रहे थे, बोले महाराज जी जिसकी ये बात मानते हैं उससे फोन लगवाता हूं, हमारी तो मानेंगे नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा, उदाहरण दे रहा हूं। बोले जिसकी बात मानते उससे फोन लगवाता हूं। तो भैया जिसकी बात माने उसी के पास लेके चलो। भगवान ने सोचा मेरी बात तो मान नहीं रहे, जिसकी ये माने उसी के पास लेके चलता हूं। और भगवान जानते हैं पितामह भीष्म की बात को ये कभी टाल नहीं सकते, इसलिए पितामह भीष्म के पास पांचों पांडवों को ले गए और धीरे से जाके पितामह भीष्म से कह दिया, कान में सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो इनसे कहते जाना। और जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने धर्मराज को दिया, वही गीता का ज्ञान धर्मराज की को पितामह के मुख से कृष्ण ने द्वारा दिलवा दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, सब धर्मों का वर्णन करके सुनाया।
और पितामह के द्वारा दिए गए ज्ञान से धर्मराज के जीवन में परिवर्तन आ गया। ये बात हमें क्या सिखा रही है? भगवान भी स्वयं आपको ज्ञान देने के लिए आ जाएं, फिर भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आपके अंदर ज्ञान लेने की जिज्ञासा ना हो, इच्छा ना हो।